शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लिख रखा है, आओ ज्योतिष सीखें, ग्रह क्या कहते हैं उनको समझें और अपना राशिफल देखना स्वयं सीखें। तो आइए बिना समय को बिना नष्ट किए हुए ग्रह नक्षत्रों पर ध्यान देते हैं और ज्योतिष के कुछ तथ्यों को सीखते हैं। श्री गणेशाय नमः। जैसा कि ये जन्मांक चक्र है, इसमें सबसे पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहला घर क्या होता है, दूसरा घर क्या होता है। जिसमें एक दो संख्या लिखी होती हैं उनको लोग पहला घर मान लेते हैं, जबकि वो राशियां होती हैं। तो जैसे कि लग्न किसे कहते हैं, जो प्रथम घर होता है जन्मांक चक्र का, इस खाने को प्रथम घर कहते हैं और इसे लग्न भी कहते हैं। दूसरा घर ये है, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। अब दूसरे चक्र में जैसे मैंने बना रखा है, किस घर से किन किन तथ्यों पर विचार किया जाता है। जैसे जिसमें लग्न लिख रखा है, लग्न प्रथम घर, तो प्रथम घर से विचार किया जाता है शरीर का, स्वरूप का, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। और दूसरा घर जो है उसमें दाहिने नेत्र का विचार किया जाता है, दाहिने पैर का विचार किया जाता है, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, टिकाऊ धन का विचार किया जाता है। तीसरा जो घर होता है उससे पराक्रम का विचार किया जाता है, भाई बहन के संबंधों के बारे में विचार किया जाता है, भाई बहन कितने हैं इनका भी विचार किया जाता है। और चौथा जो घर है वहाँ से माता का विचार किया जाता है, माता के सुखों के बारे में विचार किया जाता है, वाहन सुख के बारे में विचार किया जाता है, ग्रह सुख के बारे में विचार किया जाता है। पांचवें घर से विद्या के बारे में विचार किया जाता है, पुत्र के बारे में विचार किया जाता है। छठे भाव से रिप मतलब शत्रु, ऋण मतलब कर्ज, रोग, इन चीज़ों के बारे में छठे घर से विचार किया जाता है। सातवें घर से स्त्री के बारे में विचार किया जाता है, विवाह के बारे में विचार किया जाता है। उसके बाद आठवें घर से आयु का विचार किया जाता है, मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है। नवम भाव से भाग्य, तीर्थ यात्रा के बारे में विचार किया जाता है। दसम भाव से कर्म, पिता के बारे में विचार किया जाता है, व्यापार के बारे में विचार किया जाता है। और 11वें भाव से लाभ का विचार किया जाता है, इनकम का विचार किया जाता है। और 12वें से व्यय के बारे में विचार किया जाता है, खर्च के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में विचार किया जाता है। बाएं पैर बाएं नेत्र के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा जो मैंने चक्र बना रखा है उसमें कुछ नेम दे रखे हैं। जैसे इस क्षेत्र को केंद्र कहते हैं, इन चारों घरों को केंद्र कहते हैं, इसको त्रिकोण कहते हैं। इनका विशेष महत्व होता है क्योंकि पंचम विद्या का क्षेत्र होता है और नवम भाग्य का क्षेत्र होता है। इसके बाद हम राशियों के नाम और उनके स्वामी के बारे में विचार करते हैं। तो राशियों के नेम और उनके स्वामी। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मेष और वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल हैं। वृष के स्वामी शुक्र हैं और तुला के भी स्वामी शुक्र हैं। मिथुन के स्वामी बुध हैं। कन्या के स्वामी बुध हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं। सिंह के स्वामी सूर्य हैं। धनु के स्वामी गुरु हैं। मीन के स्वामी गुरु हैं। मकर
और कुंभ के स्वामी शनि हैं। ये राशियों के नाम हैं, ये राशियों के संख्या 1 2 करके क्रम वाइज लिखे हुए हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन राशियों को ग्रह दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेष और वृश्चिक को मंगल, वृष और तुला को शुक्र, मिथुन को बुध, कर्क को चंद्रमा, सिंह को सूर्य, कन्या को बुध, फिर वृश्चिक को मंगल, धनु को गुरु, मकर को शनि, कुंभ को शनि, मीन को गुरु। राहु केतु, कन्या को राहु, मीन को केतु। आगे चलते हैं। उच्च और नीच ग्रह, इनका भी विशेष महत्व होता है। जो ग्रह उच्च के होते हैं वो आपके लिए अच्छा फल देते हैं, जो ग्रह नीच के होते हैं उन्हें कमज़ोर माना जाता है, वो अच्छा फल जन्मांक में नहीं दे पाते हैं। यहाँ एक हेडिंग पड़ी हुई है, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में नीच का होता है। जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में नीच का होता है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है और मेष से 7वीं राशि है तुला में नीच का माना जाता है। चंद्रमा वृष में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक में नीच का माना जाता है। मंगल मकर में उच्च का माना जाता है, कर्क में नीच का माना जाता है। बुध कन्या में उच्च का माना जाता है, मीन में नीच का माना जाता है। गुरु कर्क में उच्च का माना जाता है और मकर में नीच का माना जाता है। शुक्र मीन में उच्च का माना जाता है और कन्या में नीच का माना जाता है। शनि तुला में उच्च का होता है और मेष में नीच का होता है। राहु मिथुन में उच्च का माना जाता है और धनु में नीच का माना जाता है। केतु धनु में उच्च का माना जाता है और मिथुन में नीच का माना जाता है। अब अगला क्रम है ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि भी बहुत महत्व रखती है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ती है और वो आप अपने मित्र ग्रह में बैठे हैं तो वो आपके लिए अच्छा फलदायी हो जाएंगे। अब इसमें भी सभी ग्रह अपने बैठे होने के स्थान से 7वें घर को, इसमें थोड़ा त्रुटि है, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे मानकर चलिए सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, उदाहरण के लिए सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से 7वां घर हम गिनते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर ये आ रहा है। यानी सूर्य की दृष्टि इस घर पर पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो इस पे भी वो कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालेंगे। ये आगे बताते हैं, पहले इसे समझते हैं। चंद्रमा 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल 7वें घर को तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, इनको 2 दृष्टि और मिली है, चौथे घर और 8वां घर, इसको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बुध 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। गुरु 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शुक्र 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि 3रे घर को, इनको भी कुछ दृष्टि एक्स्ट्रा मिली हैं। जैसे 3रे घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रह की दृष्टि मित्र ग्रह के घर में अच्छी होती है और शत्रु के घर में अच्छी नहीं होती है। आगे ग्रहों की समय अवधि, एक ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है और एक राशि कितने दिनों में क्रॉस करता है। एक राशि मतलब 30 डिग्री। अब सूर्य एक राशि यानी 30 डिग्री क्रॉस करता है एक माह में, 30 दिन में 30 डिग्री क्रॉस करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में
30 डिग्री क्रॉस करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसीलिए जो राशिफल देखा जाता है उसमें चंद्रमा का विशेष रोल होता है। और चंद्रमा की गति सबसे तेज़ मानी गई है, क्योंकि 2.25 दिन में ये 30 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं। फिर मंगल 45 दिन में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं। बुध 1 माह में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं। गुरु 13 माह में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं। शुक्र 1 माह में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं। शनि 2.5 साल में 30 डिग्री क्रॉस करते हैं। इसलिए जब किसी राशि पर आ जाते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि ढैया लग गई। राहु 18 महीने 30 डिग्री को क्रॉस करने में लगाते हैं, यानी एक राशि को क्रॉस करने में लगाते हैं। फिर केतु 18 महीने में 30 डिग्री को क्रॉस करने में लगाते हैं। अब आइए राशिफल देखते हैं। जैसे किसी की वृष राशि है तो छठे, 8वें, 12वें घर में नहीं, जैसे किसी की वृष राशि है तो चौथे, 8वें और 12वें घर में उस राशि से, जिस राशि को देखना है उस राशि से चौथे, 8वें और 12वें घर में जो ग्रह होंगे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगे उस व्यक्ति को। जैसे वृष राशि को देखना है, वृष मतलब दूसरी संख्या, दूसरी मेष के बाद वृष, इसलिए 2 लिख रखा है। वृष राशि को हम देखते हैं। वृष से चौथा घर कौन सा है? 1, 2, 3, 4। चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है। फिर यहाँ से चौथा गिनते हैं, यानी 8वां, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है, ये भी सही है। फिर 12वां, 1, 2, 3, 4, 12वें घर में आए तो ये इसमें हमें मिल गए सूर्य और गुरु। गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो इनके लिए हमें क्या फलादेश करना है? व्यय होगा। व्यय कहाँ होगा? शुभ ग्रह हैं, शुभ क्षेत्रों में होगा। पैसे को खर्च करने के बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या यूँ कहे कि उस व्यक्ति को उस खर्च के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि मेरा पैसा व्यर्थ चला गया। सूर्य हैं, ये थोड़ा शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं, यानी फीवर सा आ सकता है इस मंथ में वृष राशि वालों के लिए। इस प्रकार से हम राशिफल देखते हैं। आगे का क्रम ऐसे चलता रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता दी। और इस क्रम में, इस वीडियो में कोई अगर त्रुटि हुई हो लिखने में या मति भ्रांति की वजह से, तो कृपा कर उसे क्षमा करें। जय माता दी।